A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. मतलब यहाँ पे एक हाईवे है और इस हाईवे के एंड पर एक टावर है। इस टावर के टॉप से जब एक कार को देखा गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन था हमारे पास 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये वाला एंगल, यहाँ से देखा गया इस कार को, तो ये वाला जो एंगल है ये है हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से कार थोड़ी देर बाद पास आ जाएगी, इस तरफ चल रही है कार तो ऐसे आते आते यहाँ पे पहुंच जाएगी। 6 सेकेंड लेटर्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड बाद, मतलब यहाँ से यहाँ का टाइम इंटरवल दिया हुआ है 6 सेकेंड, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, कार यहाँ से यहाँ पे आ गई, फिर से जब कार को ऑब्जर्व किया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है हमेशा टॉप से बॉटम को देखा, हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल होता है ये वाला एंगल। ठीक है, टोटल वाला एंगल, ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री एंगल। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा कार को पहुंचने में, और ये मान के चलना है कि कार की जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट। तो हम सब पॉइंट का नाम दे देते हैं पहले। ये पॉइंट है ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये एंगल है 30 डिग्री, छोटा वाला जो एंगल है ये है 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, उसी तरीके से ये जो बड़ा वाला एंगल है ये कितना है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाला टाइम इंटरवल दिया हुआ है हमारे पास 6 सेकेंड। किसकी मदद लेंगे हम यहाँ पे, टेन की मदद। टेन कितना होता है, टेन 30 डिग्री, पहले 30 डिग्री पे अप्लाई करते हैं। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है ए बी, बेस कितना है इसके लिए, इस एंगल के लिए बेस कितना है टी बी, पूरी जो लेंथ है डी बी। ठीक है, ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई डी बी। डी बी कितना है डी सी प्लस सी बी, डी सी प्लस सी बी। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं, पहले एक थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। टेन 30 कितना होता है 1/√3, ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय डी सी प्लस सी बी। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से अब टेन 60 डिग्री फाइंड आउट करते हैं। टेन 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है इस एंगल के लिए ए बी, बेस कितना है सी बी, तो ये आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय सी बी। ठीक है, टेन 60 कितना होता है, ये डिग्री में है, टेन 60 डिग्री इज √3 ए बी बाय सी बी। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 1/√3 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू ए बी बाय डी सी प्लस सी बी और डिवाइडेड बाय ए बी बाय सी बी। ये कितना हो जाएगा ए बी बाय डी सी प्लस सी बी इंटू सी बी बाय रेसिप्रोकल हो गया ए बी से ए बी कैंसिल। यहाँ पे कितना आएगा लेफ्ट साइड में, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3 इंटू 1/√3 इज इक्वल टू सी बी बाय डी सी प्लस सी बी। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 इक्वल टू सी बी बाय डी सी प्लस सी बी। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इस डायग्राम में देखो, ये वाला जो टाइम इंटरवल है ये हमें पता है कितना टाइम लिया है यहाँ पे 6 सेकेंड, 6 सेकेंड लगा ना यहाँ से यहाँ जाने में, और स्पीड दोनों जगह सेम है। जब कार यहाँ से यहाँ जाएगी और फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, स्पीड उसकी कांस्टेंट है। तो अगर हम स्पीड को मानते हैं एस, स्पीड को कितना माना हमने एस मान लिया, तो स्पीड कितना होगा इस वाले डिस्टेंस के लिए हम सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है ये डीसी, टाइम कितना लिया था यहाँ पे 6 सेकेंड। ठीक है, तो डीसी कितना आ जाएगा यहाँ से 6 इंटू एस, डीसी कितना आ गया 6 इंटू एस। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है डीसी ये कितना आ गया 6 इंटू एस। उसी तरीके से सी बी, हमें पता है स्पीड यहाँ पे भी सेम है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है इस बार सी बी, टाइम कितना है इस बार पता नहीं, तो हम इसको टाइम को टी ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लिया कार ने उसको टी ले लेते हैं। ठीक है, टी सेकेंड, तो सी बी कितना आ जाएगा यहाँ से टी इंटू एस। ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया सी बी कितना आ गया टी इंटू एस। अब इसको सी बी की वैल्यू को और डी सी की वैल्यू को हम यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। डी सी आया है 6s और सी बी आया है टी एस, तो ये कितना बन जाएगा 1/3 इज इक्वल टू सी बी कितना आया था
टी एस। डी सी कितना आया था 6s। सी भी कितना आया था टी एस। यहाँ पे टी एस डिवाइडेड बाय नीचे क्या कॉमन है, ये एस है, एस कॉमन, ये बनेगा 6 + टी। एस से एस कैंसिल, ये है 1/3 इक्वल टू टी बाय 6 + टी। कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 + टी इज इक्वल टू 3t। तो यहाँ से 6 इक्वल टू 2t, और टी कितना आ गया 3 सेकेंड। ठीक है, टाइम आ गया 3 सेकेंड। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लिया, टी सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड।